फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बीइंग अनबॉक्स चैनल पे। सो विद अस टुडे मिस्टर आशीष जॉनसन, और आज हम अनबॉक्स करेंगे हमारी म्यूजिकल जर्नी और जॉनसन म्यूजिक एकेडमी को। थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग इन विद अस इन बीइंग अनबॉक्स चैनल। सबसे पहले बीइंग अनबॉक्स चैनल को मेरा बहुत बहुत बधाई। माई गुड विशेस टू ऑल द व्यूअर्स एंड स्पेशली द creator of this channel. My dear friend and student Mr. Harshvardhan. He has been a very good friend as well, और उनको मैं बहुत congratulate करता हूँ। और आप सभी viewers को मेरा hello और thank you for giving me this opportunity, Harsh. Thank you sir. So actually sir, आपकी म्यूजिकल जर्नी मेरे को पता है, बट मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को पता है कि आपने जो स्टार्ट किया कि आपकी लाइन बहुत डिफरेंट थी। आप दूसरे लाइफ फील्ड में थे और सडनली आप एक म्यूजिकल इंडस्ट्री में आप आके और इतना अच्छा आपने सेटअप किया, सब कुछ किया, और यू हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट एज ऑफ नाउ। पहली बात तो एक एंटरप्रेन्योर बनना, एक बिजनेसमैन बनना, उसके साथ साथ म्यूजिशियन होना, एक कन्वेंशनल फील्ड में नहीं हो, नॉन कन्वेंशनल फील्ड में हो। और हम लोग बिलोंग करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ में क्या होता है कि बच्चों को बचपन से बता दिया जाता है, तो आप यूपीएससी कर लो, या तो आप डॉक्टर कर लो, या तो इंजीनियरिंग। इनफैक्ट 12th में आपको बायो और मैथ्स दोनों लेना होता है ना, ताकि स्कोप खुला हुआ रहे, क्योंकि इतना ही पूरा माइंडसेट है, क्योंकि यही सारे फील्ड है जिसमें आप शाइन कर सकते हो, स्टेबिलिटी आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक इंसान अलग होता है और हर एक इंसान में कुछ खूबियाँ मेरे ख्याल से गॉड दे के भेजते हैं, है ना। वो म्यूज़िक का भी हो सकता है। तो पहली बात तो सबसे पहले जितने पेरेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे बैंगलोर में, तो लोग ये समझते हैं, लेकिन ये बाहर भी रीच होगा, खासकर छोटे छोटे शहरों में। सबसे पहले पेरेंट्स को ये नोटिस मेरे तरफ से और ये सजेशन कि आप अपने बच्चों को ना खिलने दीजिए, मतलब उनको जो करना है ना वो करने दीजिए। अगर उनको स्पोर्ट्स खेलना है वो स्पोर्ट्स खेलें, पढ़ाई लिखाई तो है, उसके साथ साथ कुछ खुश रहने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे एडवांटेजेस हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमें नहीं मिला था। एक पेरेंट अपने बच्चों को, मैं भी अभी एक पेरेंट हूँ, तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और ये नहीं कि नहीं मिला मतलब वो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो तो अच्छा चाहते ही हैं आपका। और शायद इसलिए वो आपको इन सब चीज़ों से बचा के रखते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा है। इंजीनियरिंग डॉक्टरी करे वाले जो आपके अंकल होंगे या सब होंगे, वो ज़्यादा सेट है। म्यूजिशियंस लोग अभी भी शायद स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते। किसी ने नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते। सब में अपनी काबिलियत होती है, इसलिए अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, आप किसी भी एज में हो। तो ऐसे ही मेरी भी शुरुआत हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया आफ्टर 12th। वहाँ पे जो इंक्लिनेशन होता है वो हो ही जाता है। तो वहाँ के जब डायरेक्टर ने मेरे को देखा, हम लोग बैठ के ना ऐसे प्ले कर रहे थे लॉन में, उन्होंने देखा, बोला कि यहाँ पे म्यूज़िक क्लब नहीं है, तो आप लोग कुछ बनाओ। तो मैं फर्स्ट ईयर में था वहाँ पे, और मैंने 3rd 4th ईयर के स्टूडेंट्स के साथ म्यूज़िक क्लब बनाया, और मेरे को अच्छी रिस्पेक्ट मिलती थी। फर्स्ट ईयर में जनरली इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको रैगिंग वैगिंग होता है, सब कुछ होता है, और लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट मिलता था म्यूज़िक के कारण। और हमने बहुत सारे बैटल ऑफ बैंड्स किए, और हमने एक पहले तो क्लब बनाया। उस समय से मैं सिखा भी रहा हूँ, और बहुत मज़ा आता था। हमारा पढ़ाई जो है उस समय काफ़ी उसके वजह से इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन आप मैनेज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मेरे पास स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग करते हैं, MBBS करते हैं, लेकिन साथ में बहुत अच्छा प्ले भी करते हैं। हम बोल सकते हैं सर कि आप जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो बट अंदर से आपके कहीं ना कहीं वो म्यूज़िक का आपके अंदर था। वो कीड़ा तो हमेशा से रहता है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो ना, तो वो कीड़ा रहता ही है। आप उसको अगर नर्चर नहीं करोगे ना, तो यूनिवर्स आपके लिए नर्चर करेगा। जैसे मैंने आपको बोला, मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, वो एक रास्ता बनते गया कि नहीं ये करना है, वो डायरेक्शन है, वो यूनिवर्स आपको सिग्नल देते रहता है। तो वहाँ पे मैंने मतलब म्यूज़िक क्लब बनाया, उसके बाद पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद मेरे को लगा कि ये करियर मेरे लिए नहीं है, कुछ आर्ट ओरिएंटेड करते हैं जो थोड़ा कन्वेंशनल भी है। तो मैंने फिर होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया सक्सेसफुली अपनी इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद। होटल मैनेजमेंट, हाँ, क्योंकि मेरे को कुकिंग का भी शौक था। मेरे को लगा ठीक है, म्यूज़िक को तो करियर बना नहीं सकते, क्योंकि ऐसा है म्यूज़िक में आप क्या क्या डिग्रीज ले सकते हैं। आज भी हमारे व्यूवर्स में 90% लोगों को नहीं पता होगा ये चीज़। तो ऐसी बहुत सारी डिग्री अब मेरे को पता है। उस समय तो हमारे पेरेंट्स और कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता था, इसलिए मैंने किया कि होटल मैनेजमेंट करते हैं, तो अपना कुकिंग वगैरह भी करेंगे और साथ में मतलब म्यूज़िक भी चलते रहेगा। तो होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया। उसमें भी क्रिएटिव फ्रीडम आपको नहीं मिली मेरे को। मैंने ओबरॉयज़ और मैरियट में काम किया,
तो मैंने सोचा कि ठीक है हम लोग मैं अपना एक रेस्टोरेंट डालता हूँ। तो मैंने एक फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट चालू किया बैंगलोर में ही, पहले पुणे में किया था। आफ्टर वर्किंग नो ओबराइज फॉर 2 years, वेरी बैड शिफ्ट्स एंड एवरीथिंग, जो शिफ्ट्स होती है ना होटल्स में 12 घंटे मिनिमम होती है किचन में, है ना। और ओवर टाइम किया तो 15 आवर्स, मतलब सैटरडे संडे आपको 15 आवर्स किचन में रहना है। और मेरे को इंसेंटिव्स मिलती थी 1000 रुपीज़ 1500 रुपीज़ ऐसे, जब हम लोग स्टूडेंट थे। और जब जॉब ज्वाइन किया तभी भी सैलरीज उतनी अच्छी नहीं है, सैलरीज फिर भी ठीक है, चलो आपको वो क्रिएटिव फ्रीडम खुशी नहीं मिल रही है कि हाँ आप अपने रेसिपीज़ खुद बना रहे हो। तो फिर सर आपने 12 आवर्स का शिफ्ट किया, फिर आपने मैनेज कैसे किया, मतलब आप म्यूज़िक का प्रैक्टिस आपको करना हो या फिर गिटार हमेशा से मेरे पास रहता था, इनफैक्ट मेरे बेड में। आई मेड श्योर कि मैं गिटार प्ले करके ही क्योंकि दैट वाज माय रिजॉर्ट, दैट वाज माय फ्री टाइम, जो खुश होने के लिए एक समय चाहिए होता है ना, वो मेरा होता था। तो अगर आप भी ऐसा फील करते हो कि म्यूज़िक आपके लिए है तो आप उसको समय दीजिए, तभी नर्चर होगा। फिर मैंने, जैसे मैं बता रहा था आपको, मैंने अपना एक पुणे में भी शुरू किया। फिर यहाँ वो अच्छा चल गया था, लेकिन कुछ क्योंकि पैसे नहीं होते थे कोई स्टार्टअप शुरू करने के लिए, तो हम लोग डिपेंडेंट होते थे हमारे को फाउंडर्स के बीच। तो वहाँ पे को फाउंडर्स ने बोला कि हम लोग अपना एक रेस्टोरेंट चालू करेंगे, तो सब लोग इनपुट्स दो फाइनेंशियली। मैंने बोला मेरे पास तो पैसे नहीं, तो मैं इनपुट तो दे नहीं सकता। फिर एक बैंगलोर आके मेरे एक बचपन के दोस्त के साथ मैंने एक किचन चालू किया, लेकिन वो भी मतलब अच्छे से नर्चर नहीं हो पाया क्योंकि किचन चालू करो, कोई भी बिजनेस चालू करो, आपको बहुत पैसे चाहिए होते हैं उसके लिए। जो उसका नींव रखने के लिए, उसका फाउंडेशन करने के लिए और सब कुछ करने के लिए आपके पास कम से कम 1 साल का तो पैसा होना चाहिए बल्क में। वो नहीं हो पाया क्योंकि वो ग्रो कर रहा था, लेकिन वो हम लोग उसको सस्टेन नहीं कर पाए। फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने बोला कि चलो हम लोग, सिखाता तो मैं था ही, मैंने सिखाना छोड़ा नहीं था। होटल मैनेजमेंट के टाइम पे छोड़ा था, इंजीनियरिंग के टाइम पे तो पूरा कंटिन्यू किया था। होटल मैनेजमेंट के टाइम पे बिल्कुल नहीं सिखा सकता था, टाइम ही नहीं होता था, आके सोना है बस। मतलब डेस्टिनी आपके साथ चलती है। हाँ, उसके बाद कुछ भी आप करो लेकिन वो आपके साथ ही रहे। हाँ, तो फिर मैंने वापस उस जगह पे देखा कि हाँ ठीक है, चलो हम लोग, मैंने इतने साल सिखाया है और वही सिखाते हैं, एटलीस्ट उससे कम से कम अपना खर्च निकल जाए, फिर देखेंगे क्या करते हैं। तो फिर वहाँ पे 8-9 स्टूडेंट्स, पहले तो 2-3 स्टूडेंट्स से शुरू किया, फिर धीरे धीरे बढ़ के 8-9 स्टूडेंट्स हुए। छोटा सा एक 1 BHK था, उसके बाद फिर 2 BHK में शिफ्ट किया क्योंकि हॉल बड़े होते हैं 2 BHK के। फर्स्ट टाइम आई हैव जॉइंड यू, हाँ, सो देयर इज अ 1 BHK एक डाइनिंग हॉल था। हाँ, तो मैं आपसे मिला था, अगर आपको याद हो। हाँ। उसके बाद हम लोग एक दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे हॉल पे कुछ 15-16 स्टूडेंट थे। अभी वहाँ पे 30-40 स्टूडेंट हो गए थे। और फिर एक एकेडमी भी जाता था मैं सिखाने के लिए, ठीक था सब कुछ, पैसे भी ठीक थे, लेकिन बस वही था, अपने तरीके से सिखाना था और अच्छा प्यार मिल रहा था सबसे। तो हमने फिर एक कमर्शियल स्पेस लिया, सिखाना शुरू किया। अभी तो हमारे पास ऑलमोस्ट सिर्फ गिटार में देखा जाए तो 160-170 स्टूडेंट्स हो गए, 20 बैचेस है और मेरे ख्याल से अभी 5-6 बैचेस है जिसमें हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन और बैचेस बढ़ेंगे। हमारे एक करिकुलम है, सब कुछ है, तो उस हिसाब से सीखते हैं, तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते हैं। एंड इवन दो यू आर नॉट इनटू द गिटार एंड सिंगिंग, यू हैव अ डिफरेंट कैटेगरी। जॉनसन्स एकेडमी में आपको म्यूज़िक, डांस, फिटनेस के भी हमने कुछ शुरू किया है, जबकि मैं उतना फिट नहीं हूँ, लेकिन फिटनेस का भी हमने शुरू किया। उसमें मार्शल आर्ट्स है, कराटे है, लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस है, आर्ट में पोस्टर है, पोस्टर पेंटिंग है, फिर स्केचिंग है, क्रेयॉन्स है, मतलब वो भी एक काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। पहले आप ड्राइंग से शुरू करते हो ऐसे। तो हमने क्या किया है ना कि ये जितने अनकन्वेंशनल फॉर्म्स है ना, उसको एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की कि आप ABCD सीखिए, फिर दूसरा लेयर सीखिए, फिर तीसरा लेयर सीखिए, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉनसन म्यूज़िक एकेडमी एंड रेस्ट अदर म्यूज़िक एकेडमी जो होती है, तो क्या डिफरेंस आपको लगता है कि आपको उससे अलग बनाती है बाकी लोगों से? मेरे को क्या, हमारे एकेडमी को जो अलग बनाता है ना, वो एक स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरे ख्याल से, और यही हमारा एम और मोटो भी यही है एकेडमी का, कि हम लोग इसको भी एक ऐसी पहचान दे, जितने आर्ट फॉर्म्स है जो नॉन कन्वेंशनल बोला जाता है, उसमें लोग करियर नहीं ढूंढते। जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स को डर होता है कि अगर बच्चा ज़्यादा गिटार पे फोकस कर रहा है तो पढ़ाई से छूट जाएगा,
अगर मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने AR रहमान एकेडमी में उनका एडमिशन हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूज़िक। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका क्राइस्ट कॉलेज में उनका अच्छा मार्क्स था, लेकिन उनको मतलब प्रेफरेंस इसलिए मिला है सीट्स पे क्योंकि वो एक म्यूजिशियन भी है या फिर वो एक ड्रामाज में है। तो आप आर्ट फॉर्म से, आपको स्पोर्ट्स से, आर्ट फॉर्म से आपको एडमिशन्स में भी हेल्प मिलता है, वो दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन आप इसमें एक अलग से भी एक करियर बना सकते हैं, जैसे साउंड इंजीनियरिंग हुआ, फिर आप म्यूज़िक प्रोडक्शन सीख सकते हो, दैट इज़ टू मच इन स्कोप। और लेकिन क्या होता है ना कि बच्चों को पता नहीं होता शुरू कैसे करें, कैसे, वो थोड़ा डायरेक्शन लेस होता है। बाकी एजुकेशन बहुत स्ट्रक्चर्ड है, आप अगर कुछ भी पढ़ो एकेडमिक्स का तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, तो एक आप सीक्वेंस के हिसाब से जाते हो। लेकिन गिटार में क्या होता है, अगर आप यूट्यूब, जबकि मैंने बहुत कुछ सीखा है यूट्यूब से, लेकिन यूट्यूब का एक ड्रॉबैक है कि आप कुछ भी सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको क्या सीखना है स्टार्टिंग में, और आपको एक गाइडेंस मिलना चाहिए। इसलिए एक जो क्लासरूम प्रोग्राम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक गाइडेंस। खासकर म्यूज़िक सीखने के लिए एक टीचर होना, एक कोच होना, स्पोर्ट्स सीखने के लिए एक टीचर और कोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे स्पोर्ट्स में इंजरी हो जाती है, वैसे म्यूज़िक में भी इंजरी हो जाएगी आपको, और फिर आप गिव अप कर दोगे। तो इसलिए जैसे इंग्लिश आप सीखते हो, पहले ABCD सीखते हो, फिर वर्ड फॉर्मेशन सीखते हो, फिर सेंटेंसेस बनाना सीखते हो, फिर आप ऐसे लिखते हो, राइट। तो म्यूज़िक में भी ऐसे होता है कि पहले आपको म्यूज़िक थ्योरी सीखना चाहिए, म्यूज़िक को समझना चाहिए। अगर आपने एक नोट बजाया तो वो नोट जो है, वो नोट का उसका डेप्थ क्या है, उसका साउंड क्या है, पिच क्या है, उसके बारे में आपको जानना है। और हम लोग म्यूज़िक थ्योरी बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाते हैं, तो आपको क्या होता है ना कि बहुत अच्छे से म्यूज़िक समझ में आ जाता है। अगर आपने एक गाना बजाया तो वो उस स्केल में क्यों है, उसमें कौन से कॉर्ड्स लग रहे हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो हम लोग हमने एक सिस्टम बनाया, और हमारा मंथली एक टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन। हम लोग 2 महीने में तो एक बार ज़रूर एक थियोरेटिकल और एक प्रैक्टिकल टेस्ट लेते हैं। हमारे 3 असाइनमेंट्स होते हैं जो वीडियो सबमिशन करना होता है बच्चों को। उसके बाद एक एनुअल डे होता है जो एवरी ईयर होता है। उसके साथ साथ हम लोग दिवाली फेस्ट करते हैं, क्रिसमस फेस्ट करते हैं, और ईद में भी हमने शुरू किया है जो नेक्स्ट ईयर से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, समर कैंप भी है। तो बहुत कुछ हमने ऐसा किया है ताकि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, है ना, तभी मतलब उनको और इंटरेस्ट आएगा। खैर बैंगलोर में तो ये सब पेरेंट्स समझते हैं, लेकिन 3 टायर सिटीज़ में और जो छोटे शहर हैं उनमें मैं जनरली ये आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगा कि म्यूज़िक हो, डांस हो, आर्ट हो, पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके जो बच्चे हैं ना वो खुश रहेंगे। और इट्स प्रूवन साइंस कि म्यूज़िक हेल्प्स यू इन बेटर कॉन्सेंट्रेशन इन स्टडीज़ एज वेल। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूज़िक हो, डांस हो, कोई भी आर्ट फॉर्म, स्पोर्ट्स हो, आप कुछ अचीव करते रहते हो ना साइड बाई साइड, तो अगर आपका एकेडमिक्स भी ओवर शेडो हो रहा है ना तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता, आपको लगता है अरे वो तो अच्छा कर रहे हैं हम, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए हमारी एकेडमी मैं बोलना चाहूँगा ये चीज़ में अलग है कि हमारा एक स्ट्रक्चर है। सर बीइंग एज ए स्टूडेंट आई वुड लाइक टू से कि पहला कि जो भी नए लोग आते हैं यहाँ पे, यू विल नेवर मेक देम कि गिव अप करो। द वे यू ट्रीट देम एंड जिस तरह से आप इतना इंटरेस्टिंग ढंग से आप लोगों को टीच करते हो, वो गिव अप नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत सा मैंने देखा कि ठीक है मन है सीखने का, बट वो चीज़ होती नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर स्लोली वहाँ से वो कट ऑफ हो जाता है। तो यू विल ऑलवेज जस्ट बिहाइंड देम, उनको आप ट्रैक करते हो, उनकी प्रोग्रेस देखते हो एंड मोटिवेट देम कि वो गिव अप ना करें, द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग व्हाट आई फील कि यहाँ पे जैसे बहुत से सीनियर स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, और व्हाट इज़ द एज लिमिट, आप कितने छोटे बच्चों से लेके कब? पहले तो हाँ, हम लोग 7 साल का भी मेरा एक स्टूडेंट है, देयर इज़ वन अंकल हु इज़ लर्निंग, ही इज़ 78 ईयर्स। तो अगर आपको ये लग रहा है मेरे किसी व्यूअर्स को, आपके किसी व्यूअर्स को कि आपके लिए अभी नहीं है, आपके बच्चे सीख सकते, तो ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चे के साथ एडमिशन ले लीजिए। बहुत ऐसे हैं, फादर सन सीखते हैं, फादर डॉटर सीखती है, मदर डॉटर सीखते हैं, मतलब ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन है। और साथ में म्यूज़िक दीजिए अपने फैमिली को। तो आपने जो गिव अप करने वाला बात बोला ना, बेसिकली क्या होता है ना कि गिटार या फिर कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, खासकर गिटार, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, वायलिन, गिटार, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा चोजन भी है और बहुत जल्दी लोग गिव अप भी करते हैं।
क्योंकि उनको लगता है कि 6 तो स्ट्रिंग है वो आराम से बज जाएगा, लेकिन देयर इज़ अ लॉट इनटू इट और बहुत मुश्किल होता है बजाना। तो मैं ये देखता हूँ, मतलब एज ए टीचर ना मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उनको कितना कंफर्टेबल फील कराओगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब उनको बच्चों को कंफर्टेबल फील कराओगे, आप उनको उनके पॉजिटिव्स दिखाओगे और उनको इनकरेज करोगे, तो वो अच्छा आपको रिजल्ट्स देंगे ही। ये शायद एक टीचर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अपने जो स्ट्रांग बच्चे हैं ना उस पर कम फोकस कीजिए, उन पर भी फोकस कीजिए, लेकिन अपने वीक बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना उनका एक जो कॉन्फिडेंस है ना वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं डाउन रहता है। आप उनको इनकरेज करेंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो इसी बात पे वो सेकंड पॉइंट मेरा आता है कि द बैलेंस बिटवीन द सीनियर स्टूडेंट एंड द न्यू ज्वाइनर, तो उसके बीच में बैलेंस एंड द पर्सनलाइज कोचिंग, लाइक आप इतने मतलब 10 से 15 लोग एक बैच में आते हैं, क्लास होता है, तो उसमें आप सबको पर्सनलाइज टाइम देते हो और सबको सिखाते हो, और किसी को भी ये फील नहीं होता है कि मैं नया हूँ या फिर मेरे से नहीं हो रहा है। सो एवरीवन इज फील लाइक एज अ गुड फैमिली इन जॉनसन म्यूजिक एकेडमी। थैंक यू सो मच। वही होता है कि मतलब अभी जैसे 1 घंटा का क्लास था, मैंने 1 घंटा 25-30 मिनट लिया, 1.5 घंटा, हाफ एन आवर एक्सीड किया। तो जब तक सारे बच्चों को कुछ ना कुछ मटेरियल नहीं मिल जाता है सीखने का, मैं गिव अप नहीं करता हूँ। सारे बच्चे 1.5 घंटे बैठते हैं, उनके पेरेंट्स कभी कभी बोलते हैं मेरा बच्चा 1 घंटा भी नहीं बैठेगा, क्योंकि वो देखता है अरे 1.5 घंटा तक सीख रहा है और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सीख रहा है, ये क्यों होता है? पहले तो जो सीनियर स्टूडेंट है ना वो जब प्ले करते हैं तो खुद ही सब सीखते हैं। म्यूज़िक आप जब बाकी लोग से भी सीखते हो, स्पोर्ट्स भी है, आप खेलने जाते हो आप बाकी लोग से सीखते हो, डांस करने जाते हो बाकी लोग से सीखते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये मेरे सारे बाकी कोर्सेज में भी होता है। जॉनसन एकेडमी में गिटार के अलावा वायलिन है, ड्रम्स है, कीबोर्ड है, वेस्टर्न इंडियन दोनों, और हिंदुस्तानी वोकल है, वेस्टर्न वोकल है, कर्नाटिक है, और डांस फॉर्म्स में बॉलीवुड, हिप हॉप, कराटे, MMA, ये सब कुछ हमने शुरू किया है। कथक है, भरतनाट्यम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सारे टीचर्स को ये हम लोग जब मीटिंग करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि आपको सभी स्टूडेंट्स के अंदर से उनको उनका मैक्सिमम पोटेंशियल चाहिए। ये नहीं कुछ स्टूडेंट जल्दी सीखेंगे, कुछ स्टूडेंट लेट से सीखेंगे, उनको आप कंफर्टेबल करो और उनका मैक्सिमम पोटेंशियल गेल, कभी पुश करो, कभी इनकरेज करो, कभी स्ट्रिक्ट हो, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से हम लोग काम करते हैं और ग्रो कर रहे हैं अच्छा एकेडमी। एंड ऑल द बेस्ट सर, आप ये एकेडमी और ग्रो करेगी। इतने साल से आपके साथ हूँ तो बहुत कुछ मैंने भी इम्प्रूव किया है, क्योंकि गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि मेरे को चाइल्डहुड से ना वो बहुत ही फैसिनेटिंग लगा है। इज़ लाइक ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। जहाँ पे भी मैं गिटार देखता हूँ, मूवी में देखता हूँ या कहीं भी देखता हूँ, तो वो मेरे अंदर वो फील आता है कि नहीं मेरे को ये इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए। आई हैव बॉट दैट गिटार, बट कोई मतलब एक मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, लेके ऐसे ही प्ले करता रहता था। फिर आपसे मिला, उसके बाद फिर अभी तक कंटिन्यू हूँ। बीच में थोड़ा गैप हो जाता है, मेरे काम की वजह से थोड़ा गैप होता है। नहीं वो तो है। मैं आपको हर्षवर्धन के बारे में बताऊँ, ही हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव, और हम लोग ऐसे भी जनरली भी बहुत बात करते हैं, नॉट ओनली ए स्टूडेंट बट अ वेरी डियर फ्रेंड। तो हम लोग ऐसे जनरली मतलब लाइफ के बारे में भी काफ़ी बात करते हैं एज ए फ्रेंड। तो क्या होता है कि आप जब स्टार्ट करते हो तो हर्डल्स तो आते ही है, हर्डल्स आते हैं, और ख़ासकर जब आप एक प्रोफेशनल हो, और जैसे हर्षवर्धन एक बहुत रिनोन्ड ब्रांड के मैनेजर हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन नाउ ही हैज़ बीन स्टार्टेड दिस अनबॉक्सिंग चैनल, बीइंग अनबॉक्स्ड। सो दिस इज अबाउट अनबॉक्सिंग योर talent, also unboxing different things. It can be a product, it can be your talent, or like today we have unboxed your institute and about your life. So it's about coming out. मेरे भी एकेडमी का जो लोगो है ना उसमें विंग्स है। It's about coming out of your shell. कई बार तो काफ़ी लोग नहीं करते ये चीज़, तो मैं यही बोलूँगा, जैसे हर्षवर्धन ने अपने प्रोफेशन के साथ ये भी चुना, म्यूज़िक भी सीखता है, बहुत डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करता है। कई बार मेरे साथ डाउट्स पे आता है, कई बार फ्रस्ट्रेटेड रहता है, ये नहीं हो रहा है, तो वो आप लेकिन कभी गिव अप नहीं करते। तो आपको भी अपने लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, और अपने प्रोफेशन के साथ आपको कुछ ना कुछ म्यूज़िक हो या स्पोर्ट्स हो, ये सब आप करेंगे ना, तो आपके अंदर का बचपना पहले तो रहेगा, और हाँ वो ज़रूरी है। और स्ट्रेस जो इतना लाइफ में है ना वो कम हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, मैं 12-13 घंटा का शिफ्ट के बाद भी आई मेड श्योर कि मैं थोड़ा सा गिटार तो बजाऊँ,
तो वो एक अंदर से था हमेशा से। तो वो क्यों करते थे कि कितना भी स्ट्रेसफुल डे हो ना, वो थोड़ा सा बजाया ना तो आप मेडिटेट हो जाते हो। म्यूज़िक मेडिटेट्स, और किसी भी सेगमेंट में मेरे को लगता है कि म्यूज़िक जो है ना वो यूनाइट करता है लोगों को। और यही बात है, जब मैं काम करके घर आता हूँ ना, तो फिर जब गिटार मेरे सामने रहता है तो ये बातें आपकी याद आती है कि आप 12 आवर का शिफ्ट करके भी आप थोड़ी देर वो प्रैक्टिस करते हो, आप प्ले करते हो। सो इन द सेम वे वंस आई विल बी बैक इन माई होम आफ्टर लाइक 8 to 9 आवर्स वर्क शिफ्ट के बाद, तो वो चीज़ आपकी बातें जो होती है ना वो मोटिवेट करती है यार। सर ने जब 12 आवर्स फूड इंडस्ट्री में रह के काम करके उसके बाद भी वो प्रैक्टिस किया है, तो एटलीस्ट मेरे पास तो है टाइम, थोड़ा कर सकता हूँ। सो कीप मी मोटिवेटिंग, और मैं डेली मतलब अगर टाइम बहुत बिजी शेड्यूल है 10 to 15 मिनट ज़रूर निकालता हूँ। एग्जैक्टली, स्ट्रेस रिलीव करेगा आपका म्यूज़िक या फिर डांस या कोई भी आर्ट फॉर्म, तो इसलिए आप ज़रूर सीखिए। आप यूट्यूब से सीखिए अगर आपको समय नहीं है तो। बहुत जल्दी हम लोग एक ट्यूटोरियल चैनल भी लॉन्च करेंगे, आप वहाँ से सीख सकते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप रहेगा, और वहाँ से चीज़ सीख सकते हैं। आप यूट्यूब से सीखिए, आप हमारे वेबसाइट में जाके सीखिए, या आप किसी और ट्यूटर से सीखिए। आई एम नॉट टेलिंग कि आप मेरी से सीखिए, आप कहीं से भी सीखिए, लेकिन आप सीखिए। अगर आपको कुछ और करना है तो आप वो कीजिए, है ना। लेकिन आप अपने आपको डी स्ट्रेस करने के लिए ना और खुश रहने के लिए थोड़ा समय दीजिए। दैट विल बी माई मैसेज। और बीइंग अनबॉक्स्ड को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जो कर रहे हो हर्ष, बहुत लोगों तक बहुत खुशी जाती है, क्योंकि रात में जब हम मोबाइल खोलते हैं ना, कुछ इनके कंटेंट बहुत अच्छे, बहुत फ़नी भी है, तो मैं जब देखता हूँ मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो टाइम पास हो जाता है। तो ऐसे आप लोग भी जब देखेंगे तो आपका भी टाइम पास होगा। तो बहुत ही अच्छे कंटेंट्स है, और ये मतलब हर्ष आप बहुत दिन से सोच रहे थे? ये स्टार्टिंग से मेरे अंदर था कि मेरे को एक चैनल स्टार्ट करना है यूट्यूब का, और वीडियो शूट और बेसिक एडिटिंग उतना मैंने खुद से सीखा है। एंड दैट टू व्हाट यू हैव टोल्ड कि आप यूट्यूब से सीख सकते हो, तो यूट्यूब से ही मैंने एडिटिंग सीखी है। और द बेस्ट पार्ट, ये जो लॉकडाउन हुआ 2020 में, दिस इज़ व्हाट आई कैन से कि वो एक शिफ्ट था मेरे लाइफ का। जब लॉकडाउन में सब लोग घर पे बैठे थे, फिर वहाँ से मैंने लर्न करना स्टार्ट किया एडिटिंग, एंड कैसे फ्रेम रखते हैं, कैसे शूट करते हैं, फिर यूट्यूब पे वीडियोस क्या बनाते हैं। तो वो 2020 से चला आ रहा था, मेरे माइंड में था कि मेरे को कुछ करना है, अपना एक चैनल स्टार्ट करना है, इफ़ आई एम डूइंग इट। तो फिर फाइनली एक चैनल स्टार्ट किया था मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि वो बंद हो गया अभी। तो फिर ये खुद से मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया है, बीइंग अनबॉक्स्ड। और इसके कंटेंट देख के ना, मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था ना, मेरे को लगा कि ठीक है, लेकिन इसलिए लोग होता है ना कि हाँ ठीक है, पहचान के हैं इसलिए एक दो बार देख लो, लाइक व्यूज़ कर दो, लेकिन ये नेचुरली होने लगा। फिर एक्चुअली मैंने सब्सक्राइब किया और मेरे को कंटेंट अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं देखता हूँ। मैंने इनको ये भी कमेंट दिया कि मैंने इसलिए नहीं लाइक किया क्योंकि आपको मैं जानता हूँ, मैंने इसलिए लाइक किया क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आया, और मैं आपको इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आया। तो आप भी अपने फेदर्स को फैलाइए, बीइंग अनबॉक्स्ड हो जाइए, और you have to unbox yourself, you have to come out of your shell, and that's the channel all about. All wishes to him, and thank you so much. Thank you so much. And thank you being a part of Unboxed team. And it's my pleasure. It's my the opportunity that you have given. Thank you so much. And this is not the one video. We are going to come up with more of the videos. Like अभी annual day आने वाला है सर का, इंस्टीट्यूट का, तो हम लोग अभी annual day सेलिब्रेट करेंगे, और भी आगे बहुत से फंक्शन होने वाले हैं। We'll keep you hooked. और जितने भी चीज़ें होंगी, आई आस्क्ड हर्षवर्धन टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कि उनके प्लेटफॉर्म पे भी हम उसको दिखाएं। एनुअल डे। एनुअल डे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।